यही देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है ये लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है भाई, जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो नॉर्मल हमारा जो है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये अपना क्या है भाई, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इसके पाथ में कोई क्या रखा गया है, एक मिरर रखा गया है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है भाई, ये नॉर्मल है हमारा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये मीडियम 1 है हमारा, ये मीडियम क्या है भाई 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मान लेते हैं μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई μ2 है। इसका क्लियर। अब मुझे आप बताओ, अगर लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम को जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है, नॉर्मल की साइड बेंड हो जा रही है, तो बताओ ये रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर को जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रही है, डेंसर से रेयर को जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। इसको नोट कर लेना, लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, रेयर से डेंसर में जा रही है, ये वाला मीडियम हमारा क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ये कौन सा होगा भाई, डेंसर हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो इसको जल्दी। ये प्लेन मिरर है, ये क्या है भाई, ये प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, कितने डिग्री एंगल पे रखा गया है, 90 डिग्री पे, ये प्लेन मिरर 90 पे रखा गया है, प्लेन मिरर है, ये 90 पे रखा गया है। ठीक है, बनाइए इसे जल्दी से। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना भाई। स्नेल साहब का लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर से। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे आपका। सेकेंड मीडियम में जो रे है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है हमारा। ठीक है भैया, चलो। स्नेल साहब ये कहते हैं जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो क्या होता है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है μ2 बाई μ1 होगा, या इसी को क्या लिखे थे हम लोग 1 μ2, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था 1 μ। ठीक है, ये किसका लॉ है, स्नेल साहब का लॉ है। जिन्होंने नहीं पता है वो राइट नोट कर लें कॉपी के राइट साइड में, ये क्या भाई स्नेल्स लॉ है, ये है स्नेल्स लॉ, स्नेल साहब का लॉ है, स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ। पीछे वाली क्लास में हम लोगों ने सब डिस्कस किया। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, लफाजी नहीं चलेगी, डेली पूछा जाएगा, सैटरडे संडे में नोट्स चेक होंगे। एक दो टेस्ट में अगर आपका रिजल्ट इंप्रूव नहीं होगा तो आप भी बैठेंगे, आपके पेरेंट्स भी बैठेंगे, बात होगी सामने सामने, इसलिए प्रॉपर पढ़ाई करनी है, हर किसी को बता रहे हैं, रिजल्ट से कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको डाउट्स हो आप पूछिए, एक्स्ट्रा टाइम लीजिए, आइए पढ़िए, काम करिए, रिजल्ट सुधारिए अपना। लिखिए इसे, स्नेल साहब का लॉ लिख लिए, लिख लिए, आइए स्नेल साहब का लॉ लिख लिए, हटाओ इसे। लिखिए इसमें रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है, लिखिए, उसको साइड में लिखना था बस समझने के लिए। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के थ्योरम देखिए, समझिए क्या है। पहले ये समझते हैं कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है क्या। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है अपनी इनिशियल पाथ से डेविएट हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट की इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
फिर हमने क्या किया, सेकेंड मीडियम में लाइट के पाथ में हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर रख दिया। क्या रख दिया भाई, प्लेन मिरर, जो इस रिफ्लेक्टेड रे से कितने डिग्री एंगल पे है, ये 90 डिग्री एंगल पे है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाइट रे जिस भी पाथ से आई थी उसी सेम पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। मान लीजिए इस पाथ से आई है तो इस मिरर पे पड़ने के बाद सेम इसी पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो लाइट के इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जैसे रिवर्स होना मतलब क्या है, जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तुरंत क्या हो गए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी से बना है क्या, रिवर्सिबिलिटी। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, सेकेंड मीडियम में हमने इस लाइट के पाथ में क्या रख दिए, एक प्लेन मिरर। कितनी डिग्री एंगल पर रख दिया भैया, 90 डिग्री पे। तो लाइट रे हमारी जिस भी पाथ से आई थी उसी पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। लाइट के इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? लिखिए लिखिए, द फिनोमेना ऑफ देखो, the phenomena of light in which the phenomena of light in which the phenomena of light in which when a light ray goes from the phenomena of light in which when a light ray goes from the phenomena of light in which when a light ray goes from one medium to another, the phenomena of light in which when a light ray goes from one medium to another, क्या लिखा आपने बताइए, ठीक है, then it is get deviated from its original path, then it is get deviated from its original path, from its ओरिजिनल पाथ, डेविएट हो जाएगी ना, घूम जाएगी थोड़ा सा, बताए थे ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है, लाइट रे हमारी क्यों रिफ्रैक्ट हो रही है, इसका रीजन क्या था, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस, चेंज इन मीडियम बोलो ना। हाँ, उसकी वजह से क्या आएगा, स्पीड में चेंज आएगा। ये सब डिस्कस किए थे, मेरी निठल्लो और नोट्स रिवाइज करके आओ। मेरा मुंह देखने से काम नहीं चलेगा, डेली रिवीजन करके आओ, काम ऐसे नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम देंगे आप, आइए आइए आइए, रिवीजन डेली करिए, प्रैक्टिस डेली करिए, तब जाकर कहीं बात बनेगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो मेन कॉज है वो क्या है भाई, चेंज इन मीडियम। और चेंज इन मीडियम की वजह से क्या होगा, इसमें क्या हुआ तिवारी जी, कुछ समझा रहे हो क्या, हाँ पड़ोसन, अच्छा अच्छा। तो भाई ये होगा, चेंज इन मीडियम की वजह से क्या होगा, लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है ना। जिन्होंने नोट्स में लिखा है वो तो एटलीस्ट रिवाइज करके आए भाई, देख कर आए। लिखिए जरा इसमें, तो क्या लिखे, its original path, and if we kept a plane mirror, if we kept a plane mirror perpendicular to the refracted ray, if we kept a plane mirror perpendicular to the what, refracted ray, perpendicular to the what, fast लिखो, perpendicular to the what, refracted ray, then light ray is get bounced back, then light ray is get bounced back to the first medium via same path, to the first medium via same path, उसी सेम पाथ से ही वापस हो जाएगी, to the first medium via same path is called reversibility of light,
तो समझ गए रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में पूरा प्रोसेस क्या है, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रही है, इस मीडियम में लाइट के पाथ में हमने क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर रख दिया, किस एंगल पे रखा है 90 डिग्री एंगल पे। तो लाइट रे हमारी जिस पाथ से आई है उसी सेम पाथ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। डेफिनेशन थोड़ी लंबी हो गई, एक छोटी डेफिनेशन लिखिए आपके लिए, लिखिए सब लोग लिखिए सेकंड डेफिनेशन इसकी, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट रे when it goes from, the phenomena of bouncing back of a light ray when it goes from one medium to another, one medium to another, and a plane mirror is kept, and a plane mirror is kept perpendicular to the refracted ray, and a plane mirror is kept perpendicular to the refracted ray, is called reversibility of light, is called reversibility of light. is called reversibility of light। ठीक, इस केस में लाइट रे कहां से कहां जा रही है, रेयर से डेंसर को जा रही है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। आप बताइए पांडे जी μ1 ज्यादा होगा कि μ2, क्यों ज्यादा होगा μ2, क्योंकि सेकंड डेंसर मीडियम है ना, μ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा इस केस में, μ1 होगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेयर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे लिखिए, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हाट, स्नेल्स लॉ वी हैव, जब हमने 1 टेंस टू 2 लिखा है इसका मतलब लाइट रे कहां से कहां जा रही है भाई, फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में जा रही है। 1 टेंस टू 2 लिखा है इसका मतलब क्या है, लाइट रे फर्स्ट से कहां जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है। स्नेल साहब का लॉ लगाएंगे तो क्या होगा बताइए, स्नेल साहब का लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन क्या है भाई, साइन आर इज इक्वल टू में क्या होगा भाई, μ2 बाई μ1। इसी का क्या मतलब है, 1 μ2 है, इसका क्या मतलब है 1 μ, इसको क्या पढ़ेंगे 1 μ2 का मतलब क्या है, 1 μ2 को आप क्या पढ़ते हो, 1 μ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, लिख लो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, फर्स्ट मीडियम। 1 μ2 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 1 μ2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पढ़ेंगे इसको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 1 μ2 का ये मतलब है। लिख लिया, इक्वेशन 1 आपका ये बन गया। लेकिन लाइट रे के पाथ में हमने क्या रख दिया, एक प्लेन मिरर, तो लाइट रे जिस पाथ से आई है उसी सेम पाथ से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, है ना भाई। तो लिखो जब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट मीडियम को जाएगा तो एंड जब लाइट रे सेकंड से कहां आ रही है भाई, फर्स्ट मीडियम को आ रही है, तो अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जो आपका पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो अब क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब लाइट रे सेकंड से फर्स्ट में जा रही है ना,
तो जो अब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जहां आई था वहां क्या रखेंगे, आर, जहां आर था वहां क्या लिखेंगे, आई, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, पहले μ1 अपॉन क्या होगा यहाँ μ2, या इसी को क्या लिखेंगे 2μ1, दिस इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? जब सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लिखिए इसे, नोट करिए। अपने साथी छोड़ दिए क्या? हाँ, अच्छा, एक एक जगह पहले, कई जगह फिर देखेंगे। बढ़िया, दोनों जरूरी है, असेसमेंट बहुत जरूरी है। देख लिया? अब दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखिए, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कुछ नहीं समझ में आया था क्या कल? और बेस्ट की तलाश, आओ, ये बात है, इफ मे आई गेस, हाँ, हु इज द बेस्ट, गजब। लिखिए तो ले लिखो 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 लिखो, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई किए, लिखो। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इक्वेशन 2 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एलएचएस को एलएचएस मल्टीप्लाई करेंगे, आरएचएस को। तो इसमें क्या है भाई, पहले साइन आई अपॉन साइन आर है, इनटू यहाँ क्या है, साइन आर अपॉन साइन आई है, इज इक्वल टू में क्या है 1μ2, और यहाँ क्या है भाई 2μ1। एलएचएस वाली वैल्यू को एलएचएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आरएचएस वाली वैल्यू को आरएचएस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ साइन आर से साइन आर क्या होगा, कैंसिल, साइन आई से साइन क्या होगा, कैंसिल। फिर फाइनली बस एलएचएस में आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ 1μ2 इंटू क्या होगा भाई 2μ1, या 2μ1 इक्वल टू क्या होगा 2μ1 इक्वल टू क्या होगा 1/1μ। इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की कंडीशन कहते हैं, कंडीशन ऑफ व्हाट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है, कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की क्या है, कंडीशन है। लिखो इसको, ये क्या है, कंडीशन। तो शुरुआत यहीं से हुई थी, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, देखना चाहिए जरूरी। हाँ, तिवारी जी आपका भी पहला ही है। कंडीशन फॉर व्हाट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की क्या है ये कंडीशन। इसके क्या मतलब है ये समझना, नोट में करके लिखिए, नोट में करके लिखिए आप इसे, देखिए ठीक है। इफ मीडियम वन इज एयर, if medium 1 is what, air, and medium 2 is glass, if medium 1 is air and medium 2 is what, glass, तो 1 को आप किससे रिप्लेस करेंगे, तो 1 को हम रिप्लेस करेंगे किससे भाई,
एयर के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगल लेटर ए। मीडियम टू है हमारा क्या भाई, ग्लास। ग्लास के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी। तो क्या लिखेंगे, 1 के प्लेस पे क्या रख देना है अपने को, ए। 2 के प्लेस पे क्या रख देना है भाई, जी। जहां जहां एक्सप्रेशन में आपका 1 है वहां क्या रखेंगे, ए। जहां जहां एक्सप्रेशन में 2 है वहां क्या रखेंगे, जी। तो क्या होगा देखो, तो जी म्यू ए इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए म्यू जी। इसको क्या पढ़ेंगे, जी म्यू ए का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो पहले लिखा होता है इसके रिस्पेक्ट में बताना होता है। जी म्यू ए लिखा है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यहां लिखा है ए म्यू जी, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसे आप लिखो। पढ़ना आ रहा है इसे या लिखूं, इसके क्या मतलब है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका क्या मतलब है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, लिखो इसे, इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करके आना। कल आते ही सबसे पहले ये पूछा जाएगा आपसे। नोट्स डेली कंप्लीट करो, 5 से क्लास है तो 4:55 तक आ जाओ आप लोग। 5 मिनट पहले आओ, 5 मिनट लेट नहीं। टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी, पंक्चुअल रहो सब लोग, ठीक है। नोट कर लीजिए, कर लिया, आ गया क्या समझ में, प्रैक्टिस करिएगा इसकी, हाँ। फिर बताएंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे दोबारा, ठीक, ठीक है।